मेरा सवाल ये इसी जिहाद से जुड़ा हुआ जो जजिया का कॉन्सेप्ट है, और हम इसको इत्माम हुज्जत तक उसको रखते हैं, और लेकिन हम देखते हैं कि तारीख में वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, और हदीस की किताबों में भी जजिया को लेकर के पूरी जिहाद को लेकर के भी पूरे बाब हैं, और जजिया का भी है। और उमैयद डायनेस्टी हो, बासी डायनेस्टी हो, फिर इंडिया में भी हम देखते हैं कि अकबर ने, ठीक है, उसको एक टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड किया। रीजन कुछ भी ले लें हम, तो ये कैसे देखते हैं? मतलब अगर ये एक चीज इतनी क्लियर थी, इत्माम हुज्जत का ये सारा चीज, क्योंकि हम जिस तरीके से बोलते हैं कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्लैरिटी और सहाबा इकराम एक सर्टेन बाउंड्री के बाहर नहीं गए, लेकिन फिर ये जजिया का कॉन्सेप्ट तो ऐसे बढ़ता हुआ चला गया आगे तक। तो क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है? जी, देखिए, गुजारिश ये है कि हम लोग जो दीन को पेश करने की जसारत कर रहे हैं, उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट को चूंकि सही समझते हैं, इस वजह से हम उसको बयान करते हैं। सच्ची बात यह है कि अगर आप पूछें मेरे जैसे किसी इंसान से कि यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम घर बैठो कुछ और करो, तो मैं उसके जवाब में अपने अंदर एक ही मोटिवेशन महसूस करता हूँ। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं और स्ट्रांगली कर सकते हैं, मगर मेरे अंदर जब भी जज्बा पैदा होता है तो इसलिए होता है कि मेरे रब का दीन ठीक तरह से पेश नहीं किया जा रहा। मेरे रब ने ये ऐलान किया था, और वो ऐलान आज भी मौजूद है, कि उसकी किताब है जो फैसला करेगी। मुसलमान क्या करते हैं 14 सदियों में, ये फैसला कुन चीज नहीं है। अल्लाह की किताब फैसला कुन चीज है। इसके लिए मैं आपके सामने पहले एक गुजारिश रखता हूँ। इस किताब में हमारे यहाँ लोगों ने एक बहुत बड़े पैमाने में ये फैसला किया कि इसमें जो कानून विरासत है, उसमें बाज शक्लें ऐसी हैं कि जिन पर अमल करते हुए हिसाब किताब ही गलत हो जाता है। मतलब ये है कि विरासत का माल कम पड़ जाता है और बंदे ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद मैं क्या ये कहूं कि चूंकि 14 सदियों से यही चला आ रहा है तो इसको माने? नहीं। मुझे अल्लाह की किताब की गैरत में सही बात को समझना है और बयान करना है, इवन इफ आई अपियर टू बी बिलोंगिंग टू अ टाइनी माइनॉरिटी। इसी तरह से ये जो आपने सवाल पूछा है जिजिए का, अगर आप इफ यू लुक एट द वर्स 29 ऑफ सूरह तौबा, उसमें ये बिल्कुल क्लियरली, यानी वो बाजू लोग कहते हैं ये आप एग्जेजरेट करते हैं, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा। एब्सोल्युटली क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक पनिशमेंट है अहले किताब के लिए। उसके अल्फाज बता रहे हैं कि मुसलमानों तुम लड़ो इन अहले किताब से जो ना अल्लाह को मानते हैं ठीक तरह से, ना आखिरत के दिन को ठीक तरह से मानते हैं, ना अल्लाह की हराम करदा चीजों को हराम करते हैं, और ना उसके दीन को इख्तियार करते हैं। तुम इनसे लड़ो जब तक कि ये जिजिया ना दे दें, और छोटे बन के ना रहे। हत्ता युतुल जिजिया अन यदिम वहुम सागिरून। ये अल्फाज बता रहे हैं कि ये पनिशमेंट थी। ये पनिशमेंट आप आज के दुनिया के गैर मुस्लिमों पर करना चाहते हैं, करें, लेकिन फिर डट के कहें ना। जैसे कि डॉक्टर इसरार साहब कहते थे, उनसे किसी ने पूछा कि जनाब आपकी इस्लामिक स्टेट आइडियल जब आएगी तो गैर मुस्लिमों का क्या होगा? उन्होंने कहा, आई हैव नो डाउट अबाउट इट दैट दे विल बी ट्रीटेड एज सेकंड रेट सिटीजन। तो आप भी कहें इसको। हम इस बात को हम्बल लेकिन कॉन्फिडेंट तरीके से कहते हैं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द नॉन मुस्लिम ऑफ नॉट जस्ट द प्रेजेंट टाइम्स, एनी टाइम्स आफ्टर द टाइम ऑफ सहाबा। सहाबा कराम के जमाने में असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की एक्सटेंशन थी। इत्माम हुज्जत हो गया था, और उसके बाद वो लोग मौजूद थे कि जिनके खिलाफ जंग हुई थी, जो असल में इट वाज अल्लाह's वॉर दैट वाज फॉट। तो उस पनिशमेंट का वो हिस्सा था।
اس کے بعد اب غیر مسلموں کے ساتھ آپ جو بھی معاہدہ کریں گے، آ، میں اس کو جزیے کا نام کبھی بھی نہیں دینا چاہوں گا، اس لیے کہ وہ تو بڑا کلیئرلی پنشمنٹ کا حصہ ہے. تو کوئی نام دیں گے، چاہے وہ زکاتی دے، چاہے کوئی اور ٹیکس دے، دیٹس بٹوین دا رولرز اینڈ دا نان مسلم رولڈ.